गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लास में आप सभी कक्षा 11 हायर सेकेंडरी के बच्चों का स्वागत है। जिस तरह से आप लोगों ने बेहतर ढंग से पढ़ाई किया है, साल पूरे सत्र में तैयारियां की हैं, उस तैयारी के एग्जैक्ट प्रैक्टिस करने और एग्जैक्ट नंबर और कंप्लीट तैयारी का प्रदर्शन करने का मौका आ गया। मतलब कक्षा 11 के संपूर्ण जितने सब्जेक्ट हैं सबका टाइम टेबल वार्षिक परीक्षा सन 2026 आ चुका है और आप बेहतर परिणाम लेकर के बेहतर परिणाम को लेकर के कोशिश करेंगे, 100% रिजल्ट की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने जो ये है वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम सन 2026 का टाइम टेबल समय सारणी है, तो हम लोग देख लेते हैं। और एक बात और बता दें, कक्षा 11 का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक यदि आपसे नहीं बनता, कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी टॉपिक नहीं बनती, तो आप बेहतर ढंग से कमेंट में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो देखते हैं, हमने अभी नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, तो केवल 10th क्लास के ऑनलाइन परमानेंट दे रहे हैं, 10th क्लास की क्लासेस दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका किसी का कमेंट यदि किसी भी क्लास के किसी सब्जेक्ट का मिलता है, तो हम तुरंत ही उस क्लास का उस मैटर का सलूशन अवश्य देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग बेहतर परिणाम की ओर चल रहे हैं। मुझे आशा है कि आपने उस तरह का व्यवस्था बनाया होगा जिस तरह से आपको परिणाम मिलेंगे, या फिर आपको संपूर्ण विषय कोर्सेस कंप्लीट हो गए होंगे। तो मेरी यही सलाह है आप सभी बच्चों से कि यदि आपके कोर्स कंप्लीट हैं, तो आप बेहतर परिणाम के लिए प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस लगाया जाइए। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, खासकर साइंस सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसमें कॉमर्स में बिजनेस, अकाउंटेंसी, ये सब की प्रैक्टिस करते हैं और याद करने वाली चीज़ों को याद करते हैं, तो हर हाल में आप बेहतर परिणाम की ओर पहुंचेंगे। तो चलिए देखते हैं, 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार को ड्राइंग एंड डिजाइन है। 24 फरवरी 2026 मंगलवार को उर्दू और मराठी है। 25 फरवरी 2026 को बुधवार को इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के सभी सब्जेक्ट हैं। 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को गायन, वादन, तबला, पखावत, ये मूक बधिर और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। ये 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को संस्कृत है। 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार को भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेंडरी, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज है। विज्ञान के तत्व है, भारतीय कला का इतिहास है। 2 मार्च 2026 दिन सोमवार को अंग्रेजी का सब्जेक्ट है। और गुरुवार 5 मार्च 2026 दिन गुरुवार को राजनीति है। 6 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को कृषि, मानविकी, होम साइंस कला समूह का है और लेखा शास्त्र है। तो इस तरह से आप चलते हैं। नेक्स्ट में 9 क्रमांक तक यह हो गया। अब 10वें क्रमांक से जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं, उन सब का हम देखते हैं, करते हैं। तो आप सेशन में बने रहें, सेशन को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर दें। अब क्रमांक 9 तक देख चुके हैं, क्रमांक 10 से अब देख लेते हैं। क्रमांक 10, तो इसी सेशन में आप चलते हैं। तो ये 9 मार्च 2026 दिन सोमवार को जीव विज्ञान है। 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार को है रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे सुधार दे देखें, मैथमेटिकल लिख गया है, तो मैथमेटिक्स होना चाहिए यहाँ पे। मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर है। गृह प्रबंध पोषण है एवं वस्त्र विज्ञान, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये है 10 मार्च 2026 मंगलवार को। फिर 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को है NSQF के समस्त विषय और शारीरिक शिक्षा। फिर क्या है, 12/3/2026 दिन गुरुवार को है भूगोल, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर।
फिर है हार्टिकल्चर, शरीर रचना क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, और स्टिल लाइफ एंड डिजाइन। ये ऐसे है स्टिल लाइफ एंड डिजाइन का। फिर आगे क्या है, 13 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को गणित है, 14 मार्च 2026 शनिवार को हिंदी है, 15 मार्च यानी 16 मार्च दिन सोमवार को है समाजशास्त्र, 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार को है मनोविज्ञान। इस तरह से आपका टाइम टेबल कंप्लीट होता है। समय देख लीजिए, समय थोड़ा यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हमने समय को यहाँ लिख दिया है 1:30 बजे से 4:30 बजे तक, समय केवल 3 घंटे, जैसे पहले रहता है हमेशा की तरह समय 3 घंटे ही रहेगा। और प्रैक्टिकल जो है, प्रोजेक्ट जो होंगे 23 फरवरी 2026 से लेकर 17 मार्च 2026 के बीच ही आपके प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट सभी क्लियर कर दिए जाएंगे। तो यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भी बताएं तो कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों तक शेयर करके एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, और हम आपको बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, 100% रिजल्ट की कामना करते हैं। तो जिससे आप इस पर बने रहें और मेहनत भी करें, मेहनत करने से ही तो सफलता मिलती है। जय हिंद, जय भारत।